मालदीव एक छोटा सा देश जो कि इंडिया का जिगरी यार था, लेकिन कुछ वक्त पहले ही आज ये खोटा हो गया है, क्योंकि उसने वो पैतरे दिखाने शुरू कर दिए हैं जिसकी इंडिया ने उम्मीद तक नहीं करी थी। और आज के समय दोनों देशों के बीच खटास सी आ गई है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए? क्या इसमें चीन का हाथ है या फिर कोई और कारण? अगर कोई और कारण है तो कौन सा है वो? तो चलिए इन पहलुओं पर बात करते हैं, क्योंकि आजकल दोनों देशों के बीच का मामला पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। किसी और बात पर नजर डालें उससे पहले मालदीव के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मालदीव एक छोटा सा देश है जो भारत के साउथ में है और ये कई छोटे छोटे आइलैंड्स में बसा है। वहीं इसकी पॉपुलेशन करीब 5 लाख तक की है, यानी इंडिया के किसी एक छोटे शहर के बराबर है। ये काफी खूबसूरत है और इसी खूबसूरती के कारण ये टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है, जहां इस देश में लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं और इंडिया के टूरिस्ट का भी इसमें हिस्सा करीब 12% का है और इससे इस देश की 1/3 से ज्यादा कमाई होती है। दशकों से इस देश के भारत के साथ संबंध अच्छे रहे हैं और भारत इस देश की प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी परेशानियों में मदद भी करता है। तो अब इनके बीच विवाद क्या हो गया कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई? बता दें, हाल ही में मालदीव में जो पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीती है वो इंडिया की धुर विरोधी पार्टी कही जाती है और इस पार्टी के लीडर और मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुज्जू बने हैं, जिनकी इंडिया के साथ तलखी बहुत पुरानी है। इन्होंने प्रेसिडेंट चुनाव में इंडिया आउट का नारा दिया था, क्योंकि इस देश में इंडियन आर्मी है और मालदीव के लोग सालों से इंडियन आर्मी के देश से जाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाता है कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मुज्जू ने अपने देश के लोगों से वादा किया था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो इंडियन आर्मी को देश से बाहर निकाल देंगे और उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही इस बारे में इंडियन गवर्नमेंट से बात करना भी शुरू कर दिया। लोगों की माने तो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुज्जू को चीन का पिछलग्गू कहा जाता है। इस पर इंडिया की सरकार ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कर दिखाया उसके बाद मालदीव के लोग ही नहीं, उस देश की सरकार के मंत्री भी हैरान रह गए हैं और अब वो अनाप शनाप बोलने लगे हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच गर्मी बढ़ गई है। लेकिन आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा क्या किया? तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में मोदी भारत के आइलैंड लक्षद्वीप जो समुद्र के बीच में स्थित है और ये कई छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है, वो इसके दौरे पर थे और ये मालदीव से कुछ ही दूरी पर है। ये काफी सुंदर है और यहाँ के नेचुरल प्लेसेस और स्नॉर्कलिंग यानी एक तरह की स्विमिंग का लुत्फ उठाकर मोदी ने तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इंडिया के लोगों को इसका लुत्फ उठाने के लिए कहा। फिर क्या, मालदीव के लोग झुलस गए, जबकि मोदी ने मालदीव का कहीं भी नाम नहीं लिया। आपको बता दें, मालदीव टूरिज्म के लिहाज से उम्दा प्लेस माना जाता है और यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, जिसमें इंडियंस भी शामिल हैं और इससे इस देश को कमाई होती है। अब जब मोदी ने लक्षद्वीप की फोटो शेयर कर दी तो मालदीव के लोग, खासकर इस देश के मंत्रियों को ये फोटो चुभ गई कि इंडिया की सरकार लक्षद्वीप को मालदीव की तरह बनाना चाहती है और इससे मालदीव को नुकसान होगा, यानी कि मालदीव की कमाई कम हो जाएगी और इंडिया के लोगों के साथ पूरी दुनिया के लोग लक्षद्वीप के नेचुरल सीन्स का लुत्फ उठाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि मालदीव के लोगों को, खासकर मंत्रियों को लगता है कि मोहम्मद मुज्जू की सरकार ने इंडिया के सैनिकों को उनके देश भेजने जैसे फरमान के खिलाफ ऐसा किया है। फिर क्या, इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिसमें मंत्री भी शामिल थे। इस तरह ये मुद्दा आग की तरह फैल गया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसका अपोज किया तो उन मंत्रियों को प्रेसिडेंट मोहम्मद मुज्जू ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन फिर भी अभी दोनों देशों के बीच तलखी बनी ही हुई है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें।